हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमारी आराधना बहुत अच्छी लगती है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके दिल को बहुत खुशी होती है। लेकिन एक सवाल है, जो हम आराधना कर रहे हैं, क्या हम आउट ऑफ नॉलेज कर रहे हैं? क्या हम रेवलेशन से कर रहे हैं? क्या हम ज्ञान के साथ कर रहे हैं? क्या जो हम आराधना कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर ऐसी आराधना चाहता है हमसे कि नहीं चाहता? क्या जो आराधना हम कर रहे हैं वो परमेश्वर को खुश कर रही है कि नहीं कर रही? क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ वचनों में एक प्रकार की आराधना बताई है और काफी मसीह लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, गाना बजाना आराधना है, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह की आराधना हमसे मांगी है। रोमियो 12 की ये कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जैसा हमने अभी वचन में पढ़ा कि हमें अपने शरीर को बलिदान चढ़ाना एक आत्मिक सेवा है। हम जब अपने शरीर को ऑल्टर पे लेके जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आगे उसको एक सैक्रिफाइस की तरह, एक बलिदान की तरह रख देते हैं, ये एक आत्मिक सेवा है। मतलब ये एक आराधना है, ये एक वर्शिप है। और परमेश्वर ये डिमांड करता है, परमेश्वर ये मांगता है। परमेश्वर कहता है कि अपने शरीर को जीवित बलिदान, पवित्र बलिदान चढ़ाओ, उसके पास लाओ, उसको दे दो। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने शरीरों को जीवित बलिदान की तरह परमेश्वर को दिया है? मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर आप किसी से पानी का ग्लास मांगे जिसमें पानी हो, और वो डेफिनेटली पानी का ग्लास ही उठा के आपको देगा क्योंकि उसमें पानी है। आपको पानी का ग्लास चाहिए क्योंकि उसमें पानी है। ऐसे ही परमेश्वर भी हमारी बॉडी को मांगता है। ऐसा नहीं है कि उसे हमारे प्राण और हमारी आत्मा की जरूरत नहीं है, उसको पूरा का पूरा बर्तन चाहिए ताकि वो इस्तेमाल कर पाए। वचन कहता है कि वो इसलिए मांगता है ताकि वो अपनी मर्जी उस बर्तन से पूरी कर पाए। आप ध्यान रखें, क्या आप इस तरह की आराधना कर रहे हैं? क्या आप अपने शरीर को परमेश्वर के आगे दे रहे हैं? इसके लिए आपका डेली का डिसीजन चाहिए। इसके लिए आपको खुद माइंड बनाना है, आपने अपनी विल रखनी है। परमेश्वर चाहते हैं ये कि आप अपनी विल को उनके आगे रखें। परमेश्वर चाहते हैं आप अपने इमोशंस को उनके आगे रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने पूरी जीवन को उनके आगे रख दें, ताकि परमेश्वर जो आप उनके बर्तन हैं उसमें से वो अपनी मर्जी को पूरा कर सकें। याद रखें, अगर आप अपने शरीरों को परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं तो आप सच्ची आराधना नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि उसको पवित्र बलिदान चाहिए। उस परमेश्वर ने कहा है उसको जीवित बलिदान चाहिए। शरीर का मतलब ये नहीं कि मृत्यु के बाद, उसको लिविंग सैक्रिफाइस कहा गया है कि इसी समय। और परमेश्वर ये आपसे चाहता है, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में अपनी मर्जी को पूरा नहीं कर सकता। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी क्यों नहीं हो रही, परमेश्वर क्यों नहीं काम कर रहे मेरे जीवन में। आप आज खुद से ये सवाल पूछे कि क्या आपने अपने शरीर को एक जीवित बलिदान की तरह परमेश्वर को सौंपा है? बलिदान तब तक बलिदान नहीं है जब तक आपको दर्द ना हो। जब आप अपने शरीरों को बलिदान की तरह दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दर्द होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम्हें एक आंख भी तुम्हारी ठोकर दिलवा रही है, उस आंख को उखाड़ के फेंक दो। अगर तुम्हारा हाथ ठोकर दिलवा रहा है, उस हाथ को उखाड़ के फेंक दो। आप सोचें, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा उदाहरण दिया है कि कितना दर्द होता है कि कोई अपनी आंख को उखाड़े या अपने हाथ को काट दे, क्योंकि यही परमेश्वर की योजना है। जब आप अपने शरीरों को पवित्र बलिदान की तरह दे रहे हैं, इसका मतलब
आपको संसार की चीजों को ना कहना पड़ेगा। आपको ना कहना पड़ेगा उन चीजों को जिनको आप सुनते हैं। आपको नो कहना पड़ेगा उन चीजों को जिनको आप देखते हैं। आपको नो कहना पड़ेगा उन जगहों को जहां परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जाएं। आपको नो कहना पड़ेगा उन लोगों को जो परमेश्वर की मर्जी में आपके जीवन में नहीं है। और जब आप ऐसा बलिदान चढ़ाएंगे तब परमेश्वर की विल, जैसा वचन बता रहा है, आपके जीवन से पूरी होगी। आज ही जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके जीवन में उसकी मर्जी क्यों नहीं पूरी हो रही? आप क्यों एक ही जगह पे फंसे हुए हैं? खुद से पूछें, क्या आपने ऐसी सेवा परमेश्वर प्रभु यीशु के चरणों में रखी है? आज ही आप जाएं और परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को रखें और देखें कैसे ये महान खुदावंत प्रभु यीशु आपके जीवन को बदलेगा। अपनी मर्जी को वो आपसे पूरा करेगा। आमीन।